नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे परिसीमन की। परिसीमन पर आज तमिलनाडु में बैठक चल रही है और स्टालिन ने बैठक बुलाई है। वहाँ पे बीजेडी के उड़ीसा से भी गए हुए हैं लोग और ये भगवंत मान खुद गए हुए हैं पंजाब से, और बाकी जो दक्षिण के राज्य हैं वहाँ से तेलंगाना से प्रतिनिधि हैं, केरल से भी हैं और कर्नाटक से भी हैं। तमिलनाडु तो खैर वो होस्ट ही कर रहा है और उसमें जाहिर है परिसीमन को लेके बहुत सारी बातें कही जाएगी और कैसे राज्यों के साथ भेदभाव होगा, उनका संसद में कैसे प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे होगी और सरकार पे, भाजपा पे हमला ही बोला जाएगा। लेकिन इस बीच में आरएसएस की बैठक चल रही है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बेंगलुरु में, और वहाँ आरएसएस की बैठक में जितने ज्वलंत मुद्दे हैं सब पे चर्चा हो रही है। वहाँ पे चर्चा हुई भी है और उसी के दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आरएसएस के जो अखिल भारतीय सरकार्यवाह जो हैं अरुण कुमार जी, और उन्होंने बड़ी बात कह दी परिसीमन को लेके। दरअसल अब ध्यान होगा कि कल जो है जो आरएसएस के जो हैं मुकुंद जी, उन्होंने कहा था कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है और इसका ज़मीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अमित शाह के उस बयान का हवाला दिया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई दक्षिण भारत के राज्य हैं उनकी एक भी सीट कम नहीं होगी, और अगर सीटें बढ़ी भी तो जो उत्तर भारत के राज्य हैं उसके समानुपात में ही दक्षिण भारत के राज्यों की भी सीटें बढ़ेगी, तो कोई भेदभाव नहीं होगा। तो उसका उन्होंने हवाला दिया था और कहा था कि इसके बाद ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मंच से कहीं बाहर अमित शाह ने कहा हो, संसद में भी वो ये भरोसा दे चुके हैं। जाहिर है इसके बाद विवाद नहीं होना चाहिए था, फिर भी आज बैठक है। और जब अरुण कुमार से ये सवाल पूछा गया कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही। उनका कहना था कि 2002 का जो परिसीमन कानून है, जो एक्ट आया था डिलिमिटेशन का, उसमें जो सीटों के बढ़ाने पे बिल्कुल फ्रीज लगा हुआ है, उसको सीटें बढ़ा नहीं सकते हैं और 2026 तक वो फ्रीज है। उसके बाद वो खुलेगा और उसके बाद भी खुलेगा और उसके बाद जो जनगणना होगी, सेंसस होगा, उसके आधार पे सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके पहले जो सीटों पे जो रोक लगी थी वो 1976 में लगी थी और लास्ट जो सीटें बढ़ी थी लोकसभा की और विधानसभाओं की वो 1972 में बढ़ी थी। 1971 की जो जनगणना थी उसके आधार पे अरुण कुमार ने कहा कि अगर सीटें बढ़ी भी, जो कुछ भी होगा वो तब होगा जब जनगणना हो जाएगी और उसके बाद संसद से परिसीमन के लिए एक्ट पास करना होगा नया, और उसमें यह तय करना होगा कि सीटें बढ़ाई जाए नहीं बढ़ाई जाए। तो जो बहस अभी हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। ये पूरी की पूरी बहस जो कवायद है एमके स्टालिन की, डीएमके की, वो बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। और उनका कहना था कि अगर जब एक तो सेंसस हो जाए, जनगणना हो जाए, जनगणना के आंकड़े आ जाए, उस आंकड़ों के बाद जब परिसीमन का एक्ट जो संसद में लाया जाए कि भाई सीटें बढ़ाई जाए नहीं बढ़ाई जाए, उस वक्त इस पे विचार संसद में होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये इस ढंग के जो बांटने की जो कोशिशें हैं ये कोई मतलब नहीं रखता है। पूरा भारत एक है और एकता की बहुत सारी चीज़ें जो भारत में मौजूद हैं। हिंदी कुल के भी उन्होंने कह दिया कि भाषाओं को लेकर के कोई विवाद नहीं है। भारत में जो है भाषाएं बहुत सारी बोली जाती रही हैं और भाषाएं जो हैं, खान पान, बोलियां, इसके आधार पे भी देश विभाजित कभी रहा नहीं और लोग हमेशा पूरे देश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, काम करते रहे, कोई रोक टोक नहीं रही। जबकि बहुत सारे राजा अलग अलग थे। तो एक जो सांस्कृतिक एकता है, जो राष्ट्र के रूप में जो भारत की पहचान है, जो एकता है, वो हमेशा सदियों से वो बरकरार रही है और उसमें ये भाषा का विवाद कोई खलल नहीं डाल सकता है। परिसीमन और हिंदी विरोध को लेकर के
दरअसल जो स्टालिन हैं वो अगले साल विधानसभा का चुनाव है, अप्रैल में ही, इसी वक्त चुनाव की घोषणा भी हो चुकी होगी और अब अगले साल अप्रैल में वहाँ विधानसभा का चुनाव है। तो कल अमित शाह ने संसद में बोला कि दरअसल वहाँ पे तमिलनाडु में जो स्टालिन सरकार का जो करप्शन है वो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है और लोग उससे नाराज़ हैं और उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए परिसीमन और हिंदी विरोध का जो है वो मुद्दा ला रहे हैं। पहले भी कई बार वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि जो हिंदी विरोध है उसका तो तमिलनाडु के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है, कहीं कोई समर्थन नहीं मिल रहा है उनको, तो परिसीमन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। पहले उन्होंने हिंदी का मुद्दा उठाया था कि एनईपी जो नई शिक्षा नीति है उसके आड़ में सरकार हिंदी को थोपना चाह रही है, वो हम सिर्फ तमिल और अंग्रेजी पढ़ाएंगे। कल अमित शाह ने कहा कि आप हजारों किलोमीटर दूर की भाषा तो पढ़ाना चाहते हैं और देश की जो भाषा है उससे इतनी नफरत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो तमिल में आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई शुरू की, चैलेंज भी किया था, बोल चुके हैं कई बार, वो कल भी उन्होंने दोहराया था। तो दरअसल वो जब हिंदी का मुद्दा लगा कि नहीं बढ़ रहा है तो परिसीमन के इशू को उन्होंने उठाया कि आपकी सीटें कम हो जाएंगी और भाजपा जो है वो हमेशा के लिए हर जगह हावी हो जाएगा। तो ये जो परिसीमन को लेकर के भाजपा का डर दिखा करके जो एक गोलबंदी की कोशिश हो रही है, एक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, आज संघ ने साफ साफ कर दिया कि ये कोई मुद्दा है ही नहीं अभी और ये बेमानी है पूरी बहस, सिर्फ राजनीति के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है। और जनगणना होने के बाद और जब डिलिमिटेशन एक्ट आएगा तो उस वक्त ये बहस होनी चाहिए, उस वक्त विचार होना चाहिए, उस वक्त जिसको जिसको जो आपत्ति उस पे हो वो करे। और जब पूरे देश में सभी राजनीतिक पार्टियों में एक आम राय बन जाए उसके हिसाब से किया जाए। अगर ये आम राय बन जाती है कि नहीं सीटें नहीं बढ़ानी है तो उस पर फैसला हो जाए, सीटें अगर समानुपातिक ढंग से बढ़ानी है तो उस पर फैसला हो सकता है। और पिछली बार भी आपको ध्यान होगा कि 2001 की जनगणना हुई थी, क्योंकि 1976 में जो है वो 2001 तक रोक लगा दी गई थी कि सीटें नहीं बढ़ेगी, फ्रीज कर दी गई थी। तो 2002 में आया था ये परिसीमन का एक्ट और उस वक्त बहस में ये बात हुई कि नहीं, दक्षिण के भारत के राज्यों ने ही विरोध किया था और उस वक्त तय हुआ कि नहीं, अगले 25 साल के लिए और इसको फ्रीज रखा जाए, लेकिन डिलिमिटेशन किया जाए। जो राज्य के भीतर जो जनगणना का जो असंतुलन हुआ है विभिन्न क्षेत्रों में, वहाँ उसको ठीक की जाए। अलग अलग जो है संसदीय क्षेत्र जो हैं वो पहचाने जाए कि राज्य के भीतर ही सीटें वही रहेंगी। तो ये फैसला हुआ था। अगली बार जब परिसीमन का एक्ट आएगा तो इसी ढंग से जो भी पार्टियां होंगी वो फैसला कर लेंगी। ये संघ ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि संघ जैसा जो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है वो भी जो विभाजन की जो कोशिश है देश में और अभी जो बेवजह मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है परिसीमन को लेकर, उसको नकार दिया है। आप हमारे सारी चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।